बड़ी खबर है गुलमर्ग से। गुलमर्ग आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। सेना के काफिले पर रॉकेट हमला किया गया था। रॉकेट अपने टारगेट से चूक गया था। निशाना चूकने से सेना की गाड़ी के पास में यह रॉकेट गिरा। केरन सेक्टर में कई रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे। पिछले ही महीने ये रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए थे। जानकारी इस वक्त की मिल रही है गुलमर्ग से जुड़ी हुई, जहां पर केरन सेक्टर में कई रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए थे। और अब जानकारी ये, जो पिछले महीने रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे वो आतंकी हमले से जुड़े हुए थे, यानी सेना के काफिले पर रॉकेट से हमला किया गया था और रॉकेट अपने टारगेट से चूक गया था। आप सोचिए कि अगर निशाने पर जाता तो क्या तबाही होती। निशाना चूकने पर ये रॉकेट लॉन्चर यहां पर गिर गया था। केरन सेक्टर में पिछले ही महीने कई रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, ये रॉकेट लॉन्चर जब बरामद हुए थे सवाल बहुत से उठे थे। अब ये तो बहुत बड़ा खुलासा है कि सेना पर निशाना बनाया गया था। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो गुलमर्ग में बोटापथरी में आतंकी हमला हुआ था, जो सेना का काफिला वहां से गाड़ी सेना की गुजर रही थी, उस पर आतंकियों ने सबसे पहले एक डिस्टेंस से रॉकेट से फायर किया, मगर रॉकेट जो है उस निशाने को चूक गया, जिसकी वजह से रॉकेट एक तरफ जो है फटा और उसके बाद जो है सेना की उस गाड़ी पर जो है वो फायरिंग की गई और फायरिंग करके उसे निशाना बनाया गया, जिसमें 11 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। जो 7 लोग जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से 5 की मौत जो है उसके बाद हुई थी। आपको बता दूं कि उस हमले के तुरंत बाद सेना की अतिरिक्त टुकड़ी वहां पे पहुंची, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया और जवाबी कार्रवाई जो आतंकियों के खिलाफ शुरू की। मगर जिस तरीके से 11 सितंबर को ये रिकवरी वहां पे की गई थी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उस चीज का अंदेशा हो गया था कि आतंकी जो इस इलाके में सक्रिय हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे हैं, उन्हें पाकिस्तानी सेना की पूरी शय है और उनके पास इस तरह के रॉकेट मिसाइल जो है उनके पास हैं, जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं निशाना बना सकते हैं। और ऐसा हुआ भी। और इसका अगर सूत्र जो बता रहे हैं उनको माना जाए तो उसके मुताबिक सेना की इस गाड़ी पर भी पहले रॉकेट से फायर किया गया और वो रॉकेट जब नहीं लगा उसके बाद उन्होंने गाड़ी जब नजदीक आई उसके बाद जो है वो फायरिंग करके और नुकसान करने का प्रयास किया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय आतंकी हैं वो किस तरीके से हथियारों से लैस हैं और इन आतंकियों के पास जो है तमाम तरह के वेपन्स और उसके साथ साथ इस तरह के रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट मिसाइल्स हैं, जिसके जरिए वो सुरक्षा बलों को, सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास कर सकते हैं। और उसी का एक जो कहीं ना कहीं मुजाहिरा उन्होंने इस बार दिखाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। मगर आपको बता दूं कि 90 के दशक का जब आतंकवाद शुरू हुआ था उस वक्त भी इसी तरह से इन रॉकेट लॉन्चर के जरिए जो है वो सुरक्षा बलों की गाड़ियों को, वीवीआईपी मूवमेंट को जो है वो टारगेट करने का प्रयास आतंकी उस वक्त करते थे। और वैसा ही सिलसिला एक बार फिर से ये आतंकी यहाँ पर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात कि इस तरह से करके ये आतंकी सीधे तौर पर जो है वो बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ आतंक की घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना जो है इस तरह के हथियार जो है इन आतंकियों को मुहैया करवा रही है। अजय, ये बड़ी गंभीर बात है और इसको लेकर मुझे लगता है कुछ और भी खुलासे आगे होंगे। अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी है वो बड़ी हैरान करने वाली है, तो नजर आप बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।